अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जो जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए एक मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी गई है। और इस स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है और इसकी जो डेडलाइन है यहाँ पे मेंशन है 31 मई 2023। ये जो इसकी डेडलाइन है और यहाँ पे उन्होंने एक नोट लिखा है, उसके अंदर ये उन्होंने बताया है कि हर साल हम बहुत सारी एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, तो हम सब एप्लीकेशन का बर वक्त रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, तो जस्ट हम शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स को ही इन्फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे एक लिंक मेंशन किया हुआ है और इस लिंक के थ्रू ही हमने अप्लाई करना है। और इसी लिंक के अंदर ये यहाँ पे ओपन करते हैं तो इस लिंक के अंदर हर चीज़ मेंशन की हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और प्रॉपर उन्होंने एक ये देखें गाइडलाइन दी हुई है और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हुए हैं वो सारे मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर ना स्टूडेंट्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंट्स की। हम फॉरेन स्कॉलरशिप जब अप्लाई करते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की ही बेस पे हमारी स्कॉलरशिप के चांसेस और हमारी एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की जो डिटेल उन्होंने दी हुई है उसके मुताबिक हम देखें तो हमारे पास उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले स्टेप पे देखिए मार्कशीट फॉर्म। ये मार्कशीट फॉर्म इसको हम ओपन करके देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने जो रिक्वायरमेंट की है मार्कशीट के अंदर नेम, फील्ड ऑफ स्टडी, रिसर्च टॉपिक जो आपका होगा, और उसके बाद उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है। यह यहाँ पे साथ देखें कि मास्टर्स, एमफिल, बैचलर, इंटरमीडिएट, मैट्रिक ऑनवर्ड जितनी भी आपकी एजुकेशन है उनके मार्क्स, उसकी परसेंटेज लिखनी मस्ट है, ज़रूरी है। और एक उन्होंने नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नोट है कि हमारे पास जितने भी कैंडिडेट हैं और हर कैंडिडेट की एटलीस्ट 80% मार्क्स होने चाहिए लास्ट डिग्री के अंदर। जो वो लास्ट डिग्री कर रहा है, चाहे वो कंटिन्यू है चाहे वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके अंदर एटलीस्ट 80% मार्क्स होने चाहिए। इससे कम वाले को चांसेस कम होते हैं। अप्लाई हर बंदा कर सकता है और हर बंदे को अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। तो बाकी जो किस्मत पे लक पे बात होती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो चीज़ें उन्होंने डिमांड की हुई है वो सारी की सारी हमने लिखनी है। जो हमने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसके साथ एक ओरिजिनल ये जाएगा और इसकी एक कॉपी जो है वो सेट जाए। एक चीज़ नोट कर लें कि जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं जो इन्होंने रिक्वायर्ड किए हुए हैं उनके साथ एक एक ओरिजिनल लगेगा और एक एक हम कॉपी लगाएंगे। कॉपी वो होगी जो फोटोकॉपी, ओरिजिनल वो होगा जिस पे ऊपर ओरिजिनल स्टैंप वगैरह लगी होंगी, चाहे वो रिसर्च प्लान होगा उस पर सिग्नेचर्स आपके होंगे, हर चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए और उसके साथ आप एक फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान क्या है? रिसर्च प्लान मतलब कि आपने अगर पीएचडी के लिए जाना है या एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक रिसर्च प्लान होना चाहिए कि मैं इसके मुताबिक काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने रिसर्च प्लान मेंशन किया हुआ है। हम उस पर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते तो इस पर हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जस्ट। तो उसके अंदर रिसर्च प्लान के अंदर हमारे पास बेसिकली हमारे पास टॉपिक होता है, उसका एक्सपेक्टेड टाइम होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये देखें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इसको फिल करना है। ये जापानीज़ लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मस्ट होना चाहिए। तो हमने इस पे एक्सपेक्टेड डेट, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारा मेथड कौन सा होगा जो हमने इस्तेमाल करना चाहेंगे इसके अंदर रिसर्च के लिए। तो सेकंड जो फोर्थ ऑप्शन है होप सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी डिग्री अभी लास्ट सेमेस्टर में है, जिनकी डिग्री अभी चल रही है, तो वो होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि मतलब कि इनकी डिग्री एक्सपेक्टेड कब तक एंड हो जाएगी। और ट्रांसक्रिप्ट जो होगी आपकी पिछले 3 सेमेस्टर की या 4 सेमेस्टर की आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो होगी वो आपने निकलवानी है। तो उसको अटेस्ट करवाना है। आपने यूनिवर्सिटी से भी करवा सकते हैं, किसी गैजेट ऑफिसर से भी करवा सकते हैं, प्रोफेसर से भी करवा सकते हैं, किसी भी 70 स्केल वाले पर्सन से आप करवा सकते हैं। आप नोटराइज भी करवा सकते हैं इसको। तो ये मैंडेटरी HSC अटेस्टेशन तब मैंडेटरी होती है अगर आप सिलेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें ये पॉइंट्स मेंशन किए हुए 1 बाय 1 लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपके यहाँ ग्रेजुएशन के आते हैं। तो आपने उनको उनकी ट्रांसक्रिप्ट होगी,
या आपकी अगर पीआईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों के आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज जो होंगी वो आपने मस्ट आपने अटेस्टेड करवानी है। तो ये लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी डिग्री सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और जो डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनकी एमफिल तक ग्रेजुएशन तक जो है वो डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों ही लगाएंगे और वो दोनों ही ट्रांसक्रिप्ट जो होंगी और डिग्री जो होंगी अटेस्ट होंगी। अटेस्ट कहाँ से होनी है यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, यूनिवर्सिटी से भी करवा सकते हैं, गैजेट ऑफिसर, 70 केस, प्रोफेसर या HEC से आप लाजमी इसको अटेस्ट करवाना है। ठीक है, तो यह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सारे इसके अंदर भी मस्ट उन्होंने मेंशन किए है। जो 6 ऑप्शन है, 6 पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 6 पे देखें तो हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर है। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, डीन और एकेडमिक एडवाइज़र। जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सुपरवाइज़र होगा उससे आप रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं, या आप HOD से या आप डीन से, किसी भी पर्सन से आप जो है रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। एक ओरिजिनल लगेगा और एक उसकी कॉपी लगेगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हर एक स्टेप के आगे उन्होंने मस्ट मेंशन किया है ओरिजिनल अटेस्टेशन, मतलब जिस पे कलर प्रिंट के अटेस्टेशन स्टैंप लगी होगी और सिग्नेचर्स होंगे। अब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एमफिल कंप्लीट हो चुका हुआ है और उनके पास एक अब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है अपने थीसिस का जो उन्होंने काम किया होता है। ठीक है, तो वो साथ लगाएंगे, वो ओरिजिनल लगाना मस्ट है और इसके साथ एक सेट कॉपीज़ का भी बनाना है। ठीक है, और रिकमेंडेशन फ्रॉम द लेटर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में कहीं भी आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उस वहाँ से आप उस ऑर्गेनाइजेशन से आपने वो लेटर बनवाना है, रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है जिसे NOC कहते हैं। तो वो हम जो है वो लेटर बनवाएंगे, वो लेटर बनवा के हमने इसके साथ लगाना है ओरिजिनल। ठीक है, नोट नोट में हमें क्या बताया है, नोट के अंदर उन्होंने बताया कि सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी रिटर्न, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे वो आपको रिटर्न नहीं होंगे। एप्लीकेशन शुड बी अनस्टेपल्ड सर्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोस मेंशन। यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है कि जो आप लोगों के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप जो भी अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स वो कंसीडर नहीं होंगे। वो आप लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो कंसीडर नहीं किए जा सकती। और नीचे उन्होंने एक मेंशन किया हुआ है कि वो लोग जो इस्लामाबाद या पंजाब के किसी एरिया से हैं तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कोरियर करवाने हैं वो इस एड्रेस पे करवा सकते हैं और ये एड्रेस। और अगर आप कराची, सिंध, बलूचिस्तान या कोयटा के एरिया से हैं तो वो कराची वाले जो एम्बेसी का ऑफिस है वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक चीज़ जहन में रखिएगा कि इनका जो टाइम पीरियड होता है 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर अंदर इनकी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और दूसरी बात जो हमने अप्लाई कैसे करना है, अब अप्लाई करने के लिए हमारे पास मैंने आपको बताई थी एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा और एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह सा होगा और इसको किस तरह से फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और ये चीज़ रिक्वायर्ड ज़रूरी है कि आप लोगों ने हर एक स्टेप को फॉलोअप लेना है। ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे आप एप्लीकेशन जो है अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और एप्लीकेशन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी इस स्कॉलरशिप के लिए। तो गुड लक, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।